लेंगे तो आई वाकड़ी टीम देखिए टॉस जीतने के साथ साथ है एक ऐसा निर्णय लिए हैं जहां पर टेनिस क्रिकेट में अक्सर काफी कम देखा जाता है, लेकिन अच्छा सोच है कि इतना जिंदगी में कुछ पाना है ना, सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं। सिर्फ ही उन्होंने अपना डिसीजन बदला है, क्योंकि जो अक्सर कप्तान फील्डिंग चुनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी यहाँ पर चुना है। क्योंकि जैसे आप आगे जाते हो मैच में कहीं ना कहीं सामने भी टीम देखिए उतना बड़ा आता है। वकड़ी कहा जाए तो निश्चित रूप से सुबह भी हमने जिक्र किए थे, हमारे रॉक स्टार सर प्रवीण गायकर सर देखिए इस वक्त मौजूद हैं। कल एक वाकड़ी की टीम टॉप 10 में पहुंची, आज दूसरी टीम देखिए यहाँ से अगर यहाँ से मुकाबला वो जीतते हैं तो फिर दूसरी टीम भी हो जाएंगे उस गांव से सुपर 10 में पहुंचने वाले। लेकिन सर तिरंगा धुंधले टीम को मैं कभी भी कम नहीं मानूंगा, क्योंकि जब जब उन्होंने मैदान पर उतरे हैं अपने धुंधले का तिरंगा को लहराए हैं। हमारे नितिन भी देखिए बात करेंगे, सानिया डीजे नितिन यहाँ पर मौजूद हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए बात करेंगे गाँव वाकड़ी टीम की देखिए बात करेंगे। पहली मैच में भी थोड़ा सा दुविधा था, 12 खिलाड़ी 12 मैन देखिए वाकड़ी टीम के। चलिए डगआउट से भी कोई भी एक आ सकते हैं, ऊपर का बल्लेबाज है चलिए वाकड़ी की बात करेंगे। राइजिंग स्टार मराठी मातृभाषा की देखिए बात करेंगे, दीपेश पटेल आपका स्वागत है। आने वाला वक्त आने वाला भविष्य, आज देखिए और एक अच्छा चीज देखने को मिला, हमदब जमदाड़े सर देखिए बात करेंगे, उनका सुपुत्र भी इसे बढ़िया पिछली मैच में हमें देखने को मिला उनका। चलेंगे 4 ओवर का मैच है यहाँ पर, 24 गेंद और जहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहला गेंद यहाँ पर देखिए हल्किया तो से खेला, यहाँ पर से यहाँ पर नजदीक फील्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक रन आता हुआ यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात है, मिड ऑन नजदीक है, पॉइंट कवर गली नजदीक है, सेकंड स्लीप नजदीक, शॉर्ट लेग के नजदीक है। अगर सो ही अगर बाउंड्री लाइन पर बात करेंगे, लेफ्ट हैंड बैटर आए हैं, थोड़ा सा चेंज ऑफ बदलाव देखने को मिलेगा। तर वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच या ठिकाणी लहू वाघ यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, आपलं सहर्ष स्वागत। तसेच माजी सरपंच आनंदीबाई बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सन्माननीय नरेश शेठ पाटील साहेब जर आलेच त्यांना विनंती असेल यावं। गावदेवी कन्स्ट्रक्शनचे ओनर धनंजय शेठ पाटील यांचंही सहर्ष स्वागत। आणि त्याच्यानंतर माजी सरपंच नामदेव शेठ जमदाडे यांनाही विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती। वाकडीमध्ये मित्रांनो कधी लाईट गेली एका रात्रीमध्ये तुम्ही फोन करा, आमचे असे सदाना मामा पाटील वाकडी सदामा आपलंही सहर्ष स्वागत। चलिए क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर हिस्ट्री अपडेट है, इसलिए रॉकस्टार को यहाँ पर अंधेरे धुंधले से निकलना पनवेल से बड़ा कठिन होता है। आज भी देखिए कहीं भिवंडी लीजिए, बदलापुर लीजिए, महाराष्ट्र के नवी मुंबई लीजिए, करजत खालापुर से इंतजार, उनके जो फैन हैं इंतजार करते हैं कि रॉकस्टार कब आएंगे, लेकिन उन्हें यहाँ से निकलना बड़ा कठिन हो रहा है। जिनकी आवाज के दीवान है, जब जब मैं जाता हूँ रॉकस्टार उस विभाग में आपका जिक्र चर्चा होता है। और रमेश पवार देखिए बात करेंगे, आओ पिछली मैच में अच्छा शुरुआत किए थे, मिडुगेट इसलिए उनके लिए तैनात किया गया है, खास करके ये खड़े खड़े स्वीप बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। अनुभव एक्सपीरियंस देखिए बहुत भरा हुआ है। देखिए मैं कहूँगा जब क्रिस गेल की जब अंतर्राष्ट्रीय की एक शुरुआत, एक पहचान के वेस्ट इंडीज के एक हार्ड हिटर खिलाड़ी क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज टीम के लिए इस वक्त दुनिया में बेहतर लेफ्ट हैंड बैटर्स है जो पूरी वर्ल्ड में गेंदबाज के लिए चुनौती रख रहे हैं, तब वहां जब चर्चा हो रहा था तब इस खिलाड़ी का रमेश पवार देखिए बात करेंगे, वाकड़ी नेरे दुंदरे विभाग का क्रिस गेल है, तभी इस खिलाड़ी का नाम जोड़ा था। ये चलिए भाई किसे भी कम मत मानिए, पर मिड विकेट के ऊपर से देखिए यहाँ से मैं तेरी मैना तुम मेरा तोता, अरे छक्का लगा है मोटा डीजे ठोक छोटा। ना पिछली मैच में देखिए गलती क्या रहती है जब कोई टीम किसी टीम के खिलाफ खेलती है ना, जो उनके प्रमुख बल्लेबाज के लिए हमेशा रणनीति बनाती है, जो हमेशा चेहरे के सामने दिखते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम ड्रीम 11 लगाते हैं, देखिए कई युवा खिलाड़ी को यंगस्टर को हम छोड़ देते हैं, जो पहचान वाले खिलाड़ी हैं उन्हें हम टीम में ले लेते हैं, लेकिन करोड़ों का बाजी वही मार जाते हैं। बाबूशाह आपने जीते थे मेरे ख्याल से 2 लाख। नहीं निकल गया, अच्छा 22 पॉइंट से
शायद माधव को लेना चाहिए था, मैंने बेनेट को उनके जगह लिया था। माधव ने 33 पॉइंट दिया, बेनेट ने 11 पॉइंट दिया था। वक्त वक्त की बात होती है प्रवीण सर, उस दिन भी जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था। तो चलिए ड्रीम 11 कहा जाए तो उसमें बहुत कुछ किस्मत भी, नसीब भी साथ होना चाहिए। टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 10 रन यही रहता है प्रवीण सर रॉकस्टर। हम कभी कभी जैसे बात कह के रमेश पवार हम इनके लिए प्लानिंग कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, लेकिन से हीरो बनकर जैसे अरुण लीजिए उसके बाद जो बल्लेबाज आएंगे ये निकल जाते हैं। इसलिए क्रिकेट में किसी भी हम कम नहीं मान सकते हैं। जिस तरह के कहते हैं ना, जो पेड़ देखिए फल नहीं देता है वो छांव देता है। पेड़ के नीचे देखिए बैठकर बड़ा इत्मीनान से मैच के आनंद ले रहे हैं, और इसलिए कहते हैं ना पेड़ पौधे देखिए इसे लगाते जाइए और बचाते भी जाइए। और इस बार देखिए थोड़ा सा कारपेट के सारे खेल यहाँ पर जड़ में रखा गया था। यहाँ से बहुत बड़ा अच्छा टच में दिख रहे हैं यहाँ पर अरुण, क्यों ना दिखा जाए भाई, वो थोड़ा सा नजदीकी मामला बन सकता था। फिटनेस भी बहुत कुछ मायना रखता है। स्कोर देखिए 2 रनों के साथ जाकर पहुंचता हुआ 12 रन से एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 4 ओवर का जब मैच आ जाती है ना, जब गेम थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना, जितना कहते हैं ना जितना छोटा संघर्ष होगा जीत उतना शानदार होगा, और दोनों टीम के लिए संघर्ष बहुत बड़ा होगा। जगह बनाए थे, बैकफुट पर आए थे, यहाँ पर से कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज ने देखिए फॉलो किया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर सार्थक पाटिल ने देखिए यहाँ से अपना स्पेल को कंप्लीट करते हुए मैंडेटरी पावर प्ले में बात करेंगे ना 10-12 रन भी खर्च कर दे तो इतना बुरा नहीं कहा जाएगा। 12 रन तर इथे आपण सन्मान करणार आहोत मित्रांनो। या ठिकाणी आपण पाहू शकाल वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच लहू वाघ यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। मी विनंती करतो या ठिकाणी अजित पालकर यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करावा। त्याच्यानंतर वाकडी फिल्म इंडस्ट्री स्वप्ननगरीचे सुपरवायझर बालाराम शेठ पाटील वाकडी यांचंही आगमन झालं, त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। नेक्स्ट मॅच विचुंबे संघाचे संघनायक आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी सिद्धिविनायक कोपर संघाचे संघनायक, आपण टॉस साठी संपर्क साधा। चलिए दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार रहिए। हमारे संजय दादा वाली लीजिए से गणेश दादा पारुए बात करेंगे, इनसे मुलाकात मेरा होता रहता है, क्योंकि राव जी चाय कौन नहीं पता है कि MIDC तलोजा में जाओ तो एक बार राव जी चाय पियो भाई। भावेश गोंदले इनके अच्छे करीब दोस्त है, जहाँ पर मुझे लगता है गणेश पारुए ने ऐसे ही बाइक दिया था उनकी सीरीज की बाइक, कोई रोक रकम नहीं। और प्रवीण सर बात करेंगे, ये होती है दोस्ती। तो चलिए टोटली बात कर लेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 12 रन से। आज भी प्रभाकर पालकर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि उनके करियर में जितना भी बाइक मिला है उन्होंने अभी तक किसी को पैसे से नहीं बेचे हैं, भलाई दोस्ती में उन्होंने वो बाइक दिए हैं। लेकिन से और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए वही 12 पर रुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ से, क्योंकि जब तक रमेश पवार आओ मैदान के अंदर से, और ये कितने घातक खिलाड़ी है ना, ये पूरी टेनिस क्रिकेट को पता है। चलिए यहाँ से बात करेंगे, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार से पहला गेंद देखिए डॉट है। लेफ्ट गेंदबाज हमेशा घातक होते हैं। कल भी देखिए गणेश पारुए कल किंचल पर 6 गेंद पर 6 चौके दागे, बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर स्कोरिंग की काम इस वक्त करते हुए शुभम माली यहाँ पर देखिए सिंगल को यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल में कन्वर्ट किया। और टेनिस गेंद देखिए एक ऐसा गेंद है ना, ये हमेशा टप्पा खाकर वक्त लेकर जाती है। जितना लेदर से जिन गेंद फास्ट जाता है ये उतना तेज नहीं जाता है। तभी बल्लेबाज को देखिए, अगर चालाकी बल्लेबाज चतुर बल्लेबाज रहते हैं ना, आंखों ही आंखों में सिंगल को डबल में कंप्लीट कर लेते हैं, सिंगल को डबल में। लेकिन ये वहाँ कहूँगा थोड़ा सा रमेश पवार से हम इतना ज़्यादा कुछ इस तरह की शॉर्ट सिलेक्शन के लिए उम्मीद रखते नहीं हैं, लेकिन जल्दी उन्होंने मन बना लिया था कि स्वीप खेला जाएगा। लेकिन इससे गेंदबाजी का देखिए सराहना करना चाहूँगा। फिर अमर पाटिल की बात करेंगे, इसलिए तो कहा जाता है बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले, और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। जानते हैं अमर के सामने खिलाड़ी ऐसा है जिसके सामने गेंद डालना थोड़ा कठिन है। ये देखिए जगह से खड़े खड़े खेला यहाँ पर, टाइमिंग संपर एलिवेशन देखिए कितना बढ़िया था। हवा हवाई और रमेश पवार ने छक्के के लिए उड़ाई।
तो चलिए छक्के के साथ देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया 20 रन। और देखिए इसका धैर्य, इस खिलाड़ी का बात करेंगे, तेरा धैर्य जितना बड़ा होगा एक दिन दिखना तेरा साम्राज्य जरूर बहुत बड़ा खड़ा होगा यहाँ पर से। लेकिन उसके बाद देखिए लेन गेंद था यहाँ से, लेकिन यही काम करनी होगी आपको। ज्यादातर देखिए टेनिस गेंद में रॉकस्टार बात करेंगे ना, गोल्डन से भी कभी कभी बैटर देखिए फुटवर्क अगर हल्की से पनपुट पर आए तो बड़ा आसानी से छक्का लगा लेते हैं। लेकिन लेथ गेंद का जितना इस्तेमाल करोगे आप शायद वो बेनिफिट फायदा मिल सकता है। बैटर सोचने पे मजबूर हो जाता है, आगे जाएं या बैकफुट से खेलें। गोल्डन लेंथ ये सबसे अच्छी जगह है, अगर बैटर जगह पर खड़े खड़े जहां आपको छक्का लगाता है। लेकिन और एक विकल्प है वाइट यॉर्कर, वो भी कर सकते हैं। इस बार देखिए थोड़ा सा गोल्डन के आगे गेंद था, यहाँ से यही बात का कंट्रोल में रखना बहुत कठिन है। यहाँ पर स्क्वायर लेग तैनात था, थोड़ा डीप था यहाँ से, लेकिन से उनका करीब से निकलता हुआ 4 रन। बघा आज नेरे धुंद्रे विभागामध्ये जेवढ्या तुम्ही स्पर्धा पाहता त्या नेरे धुंद्रे विभाग असोसिएशनच्या मान्यतेनुसार या स्पर्धा सर्व तुम्ही पाहताय। म्हणजेच काही स्पर्धेमध्ये सुपर 8 ला तुमच्या धावा क्लोज केल्या जातात सिरीजसाठी, परंतु नेरे धुंद्रे विभाग असोसिएशनच्या मान्यतेनुसार तुम्हाला सुपर 4 च्या लढतीमध्ये देखील धावा ग्राह्य धरल्या जातील। फक्त फायनलच्या धावा तुमच्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीयेत, याची नोंद घ्या। ही नवीन नियमावली सर्व नेरे धुंद्रे विभाग कमिटीने या ठिकाणी लावली आहे, त्याच्यामुळे आम्ही ही सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। बाकी के नियम असतील ते दीपक फडके आल्यानंतर नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील। नक्की नक्की प्रवीण सर, प्रत्येक दिवस 8 संघ, ये पण नियम अतिशय सुंदर नियम है। चलिए 8 टीम लीजिए, नहीं तो 12 टीम लीजिए। ये जो 10 का मामला रहता है ना, ये टीम को मुश्किल में डाल देता है, इसलिए यहाँ पर नियम आया कि 8 टीम हर दिन दिखेगा, नहीं तो 12 टीम है। यस, प्रत्येक स्पर्धेमध्ये करताना आपण 10 किंवा 12 संघ पाहतो, परंतु नेरे धुंद्रे विभाग असोसिएशनच्या मान्यतेनुसार आज या विभागामध्ये जेवढ्या स्पर्धा होतील त्या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक दिवशी फक्त 8च संघ खेळवले जातील। नहीं रॉकस्टार देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर डिसीजन है मेरे हिसाब से। और क्रिकेट देखिए बात करेंगे, एक बहुत बड़ा ये खेल है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 24 रन। इस तरह के नियम आना चाहिए, मुझे लगता है पूरी क्रिकेट में लगना चाहिए। देखिए बड़ी मुश्किल से अब एक दिन समय लेकर से, और ये चल लिए भाई यहाँ पर से। और एक बढ़िया गेंद यहाँ से 8 की लॉन्च रहती है। देखिए यहाँ पर पहला दूसरा मैच आप तुरंत खिला सकते हैं, जैसे यहाँ पर तर या स्पर्धेत आपण श्रीवर्धन वरून प्रकाश झुगे यांना देखील पाहतो। आमचे समीरभाई पाटील कोपर, आपलंही सहर्ष स्वागत। वडगर ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य मिथुन शेठ पाटील जर आले असेल त्यांना विनंती असेल, तसेच श्रेया स्पोर्टचे सर्वे सर्वा अमरभाई पवार, आपलंही सहर्ष स्वागत। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर टीम के साथ साथ है। और प्रसन्ना पाटिल देखिए बात करेंगे, यहाँ से पहला ओवर लेकर आते हैं टीम के लिए, लेकिन इस वक्त देखिए उन्होंने तीसरा ओवर चुने। और ज्यादातर देखिए बात करेंगे ना, इन्हें ऊपर में डेट ओवर में इन्हें गेंदबाजी के लिए लाया जाता है, सर तो वही एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी देखिए टीम में अभी सार्थक भी अमर भी देखिए ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो सोच बिल्कुल अच्छा है भाई। और यही तो कहा जाता है कि बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। और यहाँ पर देखिए बैटर अरुण पाटिल देखिए, जो शुरुआत में जितने घातक हुए थे, इस बार देखिए सैला थी, आउटफील्ड इतना तेज था भाई, यहाँ से स्क्वायर लगत बहुत डीप रखा गया था, मिड विकेट के रीजन पर रखा गया था, लेकिन स्पाइन लेग भी देखिए यहाँ पर अंदर था, और जिसका फायदा मिला 4 रन आता हुआ। टॉस साठी संपर्क साधा। सिद्धिविनायक 11 कोपर संघ या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचे प्रतिस्पर्धी विचुंबे क्रिकेट संघ। कॅप्टन जर आले असतील स्वप्नील किंवा अविनाश किंवा शैलेश किंवा किरण, जे कोणी आले असतील कॅप्टन, आपण टॉस साठी लगेच संपर्क साधा। एक जबरदस्त फाईट या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळेल, पहिल्या फेरीतील तिसरी फ्रेश लढत तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। चलिए टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 28 रन। रॉकस्टार कहते हैं ना, अगर बाज के जैसे उड़ान भरनी है तो फिर कबूतर का साथ छोड़ना पड़ेगा। कप्तान ने देखिए फिर से यहाँ पर थोड़ा सा धुंधली टीम है, जो फील्डर देखिए बात करेंगे मिड विकेट पर रखा था,
अब वो फील्डर को देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर फाइन लेग रखा है यहाँ से, क्योंकि फाइन लेग पर अगर जाता है तो वो वहाँ पर कवर कर सकते हैं, स्क्वायर लेग को भी कवर कर सकते हैं। नहीं, ये होना चाहिए टेनिस क्रिकेट में। देखिए जब लेन थोड़ा हल्की सी भी छोटी रह जाती है और उसके बाद देखिए लेन को एकदम से आगे रखे भाई यहाँ पर अप स्टंप पिच, और उसके बाद टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली। ये जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज रहते हैं ना, इनकी तरफ ज़्यादातर ये अगर गेंद को ज़्यादा घुमाने की कोशिश ना भी करें ना, इनकी उंगलियों से गेंद बाहर की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब इन्हें गेंद को अंदर लाना होता है ना, थोड़ा उंगलियों घुमाना पड़ता है भाई यहाँ से, जो 4-5 उंगली है। ओ ये चलिए जगह से सिर्फ फ्लिक कर दिया यहाँ से, मिड विकेट तैनात था यहाँ पर, गलती नहीं। अब देखिए जिस अरुण ने देखिए शुरुआत अच्छा किए थे, लेकिन आखिरी की देखिए उन्हें 3-4 डॉट गेंद मुश्किल बना दी। चौके आने के बाद यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। टीम का स्कोर बात करेंगे 28 पर पहला विकेट। बढ़िया 4 गेंद में उन्होंने 11 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद देखिए जो सामना किया उन्होंने 6 गेंद केवल उसमें 4 रन बनाए। दोस्तों ये होती है क्रिकेट। यही तो बात किया था भाई, क्रिकेट में कभी किसी को बड़े नहीं मान सकते हो, किसी छोटा भी नहीं मान सकते हो। जो टीम के लिए छक्का देता है वो भी टीम के लिए बड़ा होता है, जो बड़ा इनिंग्स खेलता है वो भी आपके लिए बहुत बड़ा होता है, जो सिंगल डबल देता है वो भी खूब बड़ा होता है, जो 12 खिलाड़ी में 2 रन पेनल्टी बचाता है वो भी बड़ा होता है, जो पेड़ फल नहीं देता है वो भी बड़ा होता है, इसलिए छांव देता है। इसलिए किसे कम नहीं मानना चाहिए। प्रसन्ना पाटिल देखिए, ऐसा कोई शहर नहीं जहां इस बंदे का कहर नहीं। बहुत बढ़िया बॉल वाला चलता हुआ इस गेंदबाज का। इस बार देखिए एकदम से रखा गुलनेस में, यहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलने के शॉर्ट लेग पर देखिए थोड़ा कठिन रहता है। गेंद जब घूमता है और जब हाथ पर गिरता है एक चक्रव्यूह के जैसे गेंद फिसलने का कोशिश रहता है, लेकिन बढ़िया कैच रहते हुए शॉर्ट लेग पर और बैक टू बैक देखिए दूसरा विकेट। आकाश शेठ पाटील जर आले असतील त्यांना विनंती असेल आपण यावं. मिलन शेठ पालकर बालाजी केबल नेटवर्कचे ओनर आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत. यावं आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. बघा दुसरा पुकार असेल, दोन्ही टीमला इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. विचुंबे विरुद्ध लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल. सिद्धिविनायक कोपर दोन्ही कॅप्टन या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करण्यासाठी. रॉकस्टार बात करेंगे यहाँ पर देखिए लंबा समय के बाद 2 विकेट यहाँ पर खोए हैं, और पहला देखिए अरुण का विकेट गया और उसके बाद हो मामा ठाकुर सपना भी भाग गए, क्योंकि अरुण के बाद देखिए बात करेंगे आदित्य मोरे का विकेट गिर गया यहाँ से, और प्रसन्ना पाटिल देखिए बता दिया भाई मेरी बहादुरी की शोहरत है दूर दूर है, जो भी टकराएगा मुझसे पछताएगा जरूर। लेकिन से अभी भी देखिए बात करेंगे ना, गावदेवी वाकड़ी टीम है, मैं कहूँगा उतनी बुरा स्थिति में नहीं है। अगर अंतिम ओवर में कुछ 15-17 रन जोड़ लिए तो फिर देखिए जो स्कोर 28 तक पहुँचा है, अगर 4 ओवर में आप 40 प्लस 42-45 तक पहुँच गए तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल कहा जाएगा। लेकिन कम से कम देखिए बात करेंगे 40 के पास पहुंचना 4 ओवर में बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कोई भी देखिए टारगेट कहा जाए तो छोटा नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बात करेंगे 2 ओवर में रन यहाँ पर लुटाया गया था, देखिए 24 रन लुटाए थे, लेकिन इस ओवर में देखिए केवल एक चौके खाए और उसके बाद 5 गेंद में 2 सफलता हासिल किए। कहते ना सबर कभी मत खोना, हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। और प्रसन्ना पाटिल देखिए वक्त लेकर आए, 2 ओवर का खेल कंप्लीट होने के साथ साथ है, लेकिन 2 सफलता दिलाए। लेकिन कहते ना सुबह अभी जिंदा है शाम अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि इस मैच में काफी कुछ जिंदा है, क्योंकि जब तक मैदान के अंदर क्रिस गेल जिंदा है।
बहुत घातक खिलाड़ी है, मैं इनको भूल नहीं सकता हूं, इनकी बल्लेबाजी। 3 साल पीछे जाइए भाई, जब किंजल ट्रॉफी के मैदान के ऊपर से क्या हमला किया था ऑकलैंड टीम के सामने फाइनल मैच में। रमेश पवार देखिए बात करेंगे। आओ, ये बड़ा दर्द घाव देकर जाते हैं अगर इनका बल्ला चल गया, लेकिन चुनौती रहेगा यहाँ से। कहते ना, खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला हो टक्कर का। और गेंदबाज की बात करेंगे तो यहाँ से वैभव पाटिल देखिए, यहाँ से सामने एक बड़ा इक्का है और देखते हैं क्या कुछ होगा इस ओवर में। दिलचस्प बन गई ये कहानी देखिए, क्योंकि स्कोर है देखिए 28 तक है। कहां तक लेकर जाएंगे रमेश पवार अपनी टीम को, या वैभव पाटिल जो प्रसन्न पाटिल ने यहाँ पर कमर कस दी है, क्या उस कसरत को बरकरार रख पाएंगे। दूर 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 देखिए, काफी दूर यहां से रखते हुए स्टंप से बाहर वाइट का इजाफा। यहां से तो ये तो चीज दिख रहा है साहब कि कहीं ना कहीं बैटर के गेंदबाज के अंदर थोड़ा डर है कि डॉन के सामने मान जाए या उससे दूर हो जाए। लेकिन क्रिकेट में देखिए बात करेंगे, दूर नहीं हो सकता है, दूर उनसे रह सकते हो। सोच अच्छा था, वाइड यॉर्कर वही कोशिश था शायद, लेकिन ज्यादा काफी बाहर निकल गया। लेकिन रमेश पवार देखिए भाई, ये कोई कच्चे चेले के गुरु नहीं है, पके हुए हैं। शायद बच गए यहाँ पर, बल्ला छू लिया यहाँ से। संतोष चौधरी सर देखिए बात करेंगे यहाँ से। एसपी पैनल देखिए, मैंने यही बताया, संजय पालकर सर, सुनील टांडेल सर, संतोष चौधरी सर, अनिल टेम्बे सर, इनकी जो टीम रहती है ना, भलाई देखिए ये काम जो भी करते हैं ना, बड़े दिल से बड़ी लगन से करते हैं। आज देखिए बहुत सारी टूर्नामेंट जो सफल हम देख रहे हैं ना, इसके कारण है अच्छी अंपायरिंग। पहले भी देखिए क्रिकेट हुआ करता था, कहीं डिसीजन से देखिए कहीं टूर्नामेंट आधे से खत्म हो जाता था, लेकिन उसके साथ साथ लाइव टेलीकास्ट आया। ये चलिए रमेश पवार फंसे क्या शॉर्ट सिलेक्ट में, नहीं भाई, वहां पर फील्डर थे, उन्हें बीट कर दिया। अब आता हुआ 6 रन देखिए बाबूशाह, या फिर दोनों अनुभवी खिलाड़ी है, हमेशा जबरदस्त योगदान देता है। चलिए बहुत बढ़िया, सही बताएं। यहाँ पर जब एक दूसरे से अच्छे वाकिफ हो, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा मैसेज नहीं है खास करके गेंदबाज के लिए, क्योंकि रमेश पवार ने देखिए अब अपना चिंगारी को ज्वालामुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम का स्कोर पहुंचा है 35-35 रन। अभी भी 4 गेंद है, अगर दीवार बनकर कोई खड़ा है भाई, वो है रमेश पवार। ये देखिए भाई, यहाँ पर हवा में गेंद है, लेकिन गैप है भाई, झलक भी है फलक भी है, और ये बैटर भी कुछ अलग है भाई। लेकिन डरना मना है भाई, वो पाटिल कहते हैं ना, लकड़ी चाहे कितना भी गीला वो जलता है जरूर है, और बैटर कितना भी बड़ा वो गलती करता है जरूर है, लेकिन वो गलती करता नहीं, उसमें करने पे उसे मजबूर है। क्या भाई वो पाटिल कर पाएंगे? चुनौती है भाई, चुनौती है। यही तो सुबह भी मैंने बताया था कि समस्या हर रोज है, ये मत सोचो कि जिंदगी बोझ है। आगे निकले, स्टेप आउट करके खेले, यहाँ पर फील्डर थे उनके करीब से निकलता हुआ, और रमेश पवार का गाड़ी चलता हुआ यहां से पम 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 पम, और एक 4 रन। अच्छा टोटल माना जाएगा, लेकिन अभी भी 2 गेंद बचाए। कहते ना, मंजिल दूर है लेकिन पहुंचना जरूर है। ये रमेश पवार की बल्लेबाजी है। इंतजार किया उन्होंने, शुरुआत में आए थे देखिए, पहला ओवर से आए थे, पहली गेंद से आए थे, लेकिन से अरुण को मौका दिया शुरुआत में, लेकिन खुद शांत रहे। लेकिन कहते ना, किसी की खामोशी पे कभी शक मत करना, समंदर को शांत देखकर ये मत सोचिए उसमें जान नहीं है। टीम का स्कोर 41 पर है, अभी भी 2 गेंद है यहाँ से। भाई वो पाटिल लेके अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँ कि उनकी गेंदबाजी खराब है, लेकिन रमेश पवार देखिए यहाँ पर स्टेप आउट करके यहाँ पर खेलते हुए। इसलिए तो कहा जाता है मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क, टेनिस गेंद में इतना आसान नहीं रहता है। कदमों का इस्तेमाल किया और बड़े इत्मीनान से देखिए चौके दागते हुए यहाँ से। तो आखिरी देखिए 2 गेंद बचा है, और ये 2 गेंद में अगर स्कोर को 50 तक ले गए तो फिर मैं कहूँगा थोड़ा दबाव गिरेगा। अगर ये 2 गेंद अच्छी हुई फिर कहूँगा बड़ा कमबैक कहीं ना कहीं यहाँ पर तिरंगा धुंधले टीम के लिए हो सकता है। लेकिन तलाश में देखिए रमेश पवार, व्हाइट का इजाफा एक्स्ट्रा से और 1 रन आता हुआ यहाँ से। एकदम से देखिए इत्मीनान से अपना काम ले रहे हैं यहाँ पर रमेश पवार। लग नहीं रहा है उनकी बॉडी के अंदर है कि थोड़ा टेंशन में है या दबाव में है, पूरी शान सुबह से बल्लेबाजी कर रहे हैं।
कहते ना लोहा जब ठंड रहता है ना तब मजबूत रहता है, और ये ठंडी दिमाग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ गेंद की लाइन और लेन का इंतजार करते हैं उस हिसाब से। और ये चलिए लाइन को भी पहचान लिया, लेन को भी पहचान लिया। अगर ऊपर से खेलते तो कैच का मौका बन सकता था, क्योंकि फुल टच और करता है, यहाँ कलाई चलाए भाई और फाइन लेग को चुन लिया 4 रन। पहुंच गया यहाँ से 46 रन, और बात जो हमने छेड़े था कि 40 के ऊपर 45, लेकिन अब अगर ये अंतिम गेंद पर बड़ा हिट आया फिर कहूंगा बहुत दबाव गिर जाएगा। नहीं, अच्छा देखिए कमबैक यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ से। ओ ये चलिए थोड़ा सा खराब फील्डिंग, जो अभी योगेश वाघ सर का थोड़ा सा कुछ झलक था भाई यहाँ से, लेकिन बाबूशाह के अंदाज कहा जाए तो खाया गुटका फोड़ा मटका, लगा है 420 का झटका, क्योंकि तीसरी अंपायर भी लिया गया है। देखते हैं जब तक डिसीजन पूरी तरह से आता थर्ड अंपायर की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में भी भाग कर रहे हैं। 3 रन कंप्लीट शायद कर लिए हैं, शायद मुझे लगता है चौथे के लिए रनआउट हुए थे, तीसरे के लिए रनआउट हुए थे, लेकिन फिर भी बाउंड्री चेक किया जा रहा है। रनआउट चेक है, बाउंड्री वहां थोड़ा सा खराब हुआ था फील्डिंग, लेकिन बाद में कवर किया गया था। रनआउट का यहाँ पर चेक किया जा रहा है। स्कोर की बात करेंगे, देखिए 46 पर अभी टोटल है। यहाँ पर देखते हैं ये गेंद के ऊपर कितना रन आता है। दो रन तो कंप्लीट है, तीसरा का यहाँ पर टीआरएस है चल रही है, क्या तीसरा रन कंप्लीट है या नहीं। अगर तीसरा रन कंप्लीट होती है तो स्कोर फिर 49 में पहुंचेगा, अगर 2 रन रहता है तो 48 में रहेगा। तो बात ये हो गई कि 50 के करीब पहुंच गए, तो यहाँ से थोड़ा सा तिरंगा धुंधले टीम को मेरे हिसाब से इतनी आसानी नहीं रहेगी उनके लिए, क्योंकि जब सेकेंड इनिंग्स की बात होती है ना तो गेंदबाज भी उतनी जोर लगाता है। एक अच्छी शुरुआत है तिरंगा धुंधले टीम को करना होगा, और नट आउट है डिसीजन। तो टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 49 धावा। तो बात करेंगे यहाँ पर 50 रनों की टारगेट आ गई, लेकिन ये टारगेट देखते हैं कितना मुश्किल बनेगा, कितना कठिन बनेगा यहाँ से। लेकिन अगला मैच का टॉस के लिए चलिए दोनों कप्तान को बुलाना चाहूंगा, और दीपक फड़के सर देखिए वही कर इस वक्त जुड़ते हुए जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स पर। हॅलो, धन्यवाद बाबूशा. तर विनंती असेल दोन्ही संघाचे संघनायक पुढील लढत तुमच्या समोर येईल. मंगलमूर्ती विचुंबे टीमचा संघनायक आणि सिद्धिविनायक कोपर टीमचा संघनायक, हे दोन्ही संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी संपर्क साधा. दुसऱ्या फेरीमधील पहिली लढत तुमच्या समोर आली. गावदेवी 11 वाकडी टीम आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळते तिरंगा दुंद्रे. या दोन संघांमध्ये एक सुंदर लढत राहिली. पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना गावदेवी वाकडी टीमने धावा जमवल्यात 49 आणि 50 धावांचा लक्ष्य ठेवलाय तिरंगा दुंद्रे संघाच्या समोर. अजय सिनारे आणि पार्थ पाटील यांच्याकडून तिरंगा दुंद्रे टीम साठी शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं देखील आपण करूया सहर्ष स्वागत. एक सुंदर स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं या विभागामधील एक उत्कृष्ट हॉटेल प्रियंका हॉटेल अस्सल आगरी कोली जेवणाची मेजवानी तुम्हाला पाहायला मिळेल. विलास गायकर दादा यांचं एक घरगुती जेवणाचं सुंदर हॉटेल आहे. खूप चांगली चव आणि त्यांच्या वतीनं या स्पर्धेमध्ये जो फलंदाज अर्धशतके खेळी करेल त्या खेळाडूसाठी जेवणाची मेजवानी असेल. विलास दादा यांच्या वतीनं प्रियंका हॉटेल जर आपण पाहिलं तर केवाले स्टॉपच्या अगदी जवळ आहे. एक प्रसिद्ध आणि चवदार हॉटेल म्हणून ज्या हॉटेलचं नाव या संपूर्ण विभागामध्ये गणलं जाते. 50 धावसंख्येचा पाठलाग करायचे.
पहिल्या सामन्यामध्ये वरच्या टीम विरुद्ध 44 धावा करत असताना जी फलंदाजी केली किशोर सिनारेनं दमदार कामगिरी राहिली. यावेळेस मात्र याच विभागामधील 2 संघ तुम्हाला फाईट करताना पाहायला मिळतील. वॉर्मअप साठी चेंडू नाही, याकडे लक्ष असू द्या. रमेश पवार आऊ याचा संघ. हेलो दीपक सर, बात करेंगे यहाँ पर सिद्धिपना कोपर टीम देखिए यहाँ पर उपस्थित दिखाई यहाँ पर। तो चलिए मंगल मूर्ति बिचुम्बे टीम के कप्तान साहब से गुजारिश करना चाहेंगे और जल्द से जल्द टॉर्च बॉक्स पर आ जाइए। बात करेंगे देखिए दीपक सर, जहाँ पर दिन का 2 बजे जा रहे हैं तो फिर यहाँ से ये तो नहीं कह सकते कि ट्रैफिक में फंसे थे। तो चलिए यहाँ पर मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएंगे. अच्छी टीम आहे, नजदीक टीम आहे. तो चलिए मंगल मूर्ती बिचुंबे संघाचे कर्णधार या टॉससाठी लवकरच कोपर संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित आहे. आजच्या दिवसचा तिसरा मॅच आहे, याच्या नंतर खेळला जाईल. जो मैच चालू है ये सेकंड राउंडचा पहिला मॅच आहे. गाव देवी वाकडी बनाम तिरंगा धुंद्रा और कॉमेंट्री बॉक्स पर मुझे खास मित्र कॉमेंटेटर पण आहे, स्पोर्ट्सचा दुकान पण आहे, त्याच्यासोबत एक चांगला खेळाडू पण कर्णधार पण आहे. धन्यवाद बाबूच्या. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. या विभागामध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. नेरेंद्र विभाग कमिटी यांच्या वतीनं प्रत्येक स्पर्धेमध्ये बाबूच्या आपण पाहिलं 10 संघ असायचे, आपण 8 संघांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. नाही, जबरदस्त निर्णय नियम आहे. असा नियम पाहिजे सगळीकडे, माझा मत ऐसा है. तो चला कोपट टीम की बात करेंगे तो यहाँ से करण पवार केपी हमारे योगेश दादा के खास मित्र हैं. कहते हैं ना, 1000 रिश्ता से बेहतर एक दोस्त है. तो करण दादा पवार आपसे गुजारिश करना चाहेंगे जल्द से जल्द आइए, क्योंकि अभी तक देखिए बात करेंगे हमारे योगेश दादा गायकर देखिए इंतजार कर रहे हैं. आप आओगे तो साथ में यहाँ पर लंच का इंतजाम है. तर विनंती असेल आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांनी व्यासपीठात संपर्क साधा. एकंदरीत बाबूशा ही नियमावली जर पाहिली आणि हा मुद्दा छेडण्याचं काम कोणी केले असेल तर आपल्या सर्वांचा लाडका रॉकस्टार प्रवीण गायकरनं 8 टीमचा ही संकल्पना दिली. त्यानंतर अमर पाटीलनं त्यामध्ये भरपूर सहकार्य केलं आणि प्रवीण चोरगे असतील, परेश मस्कर नेऱ्याचे असतील, कैलास डुकरे असतील, आदेश पांडव असतील आणि यासारख्या अनेक खेळाडूंनी, ज्यामध्ये रमेश पवार असेल, या खेळाडूंनी सहकार्य दाखवला की ज्या आपण एका दिवसामध्ये 10 संघ खेळतोय, 12 संघ खेळतोय, ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि आपल्या विभागाच्या कमिटीने तो निर्णय घेतला की 8 संघांचाच पोल असेल. तुम्ही स्पर्धा 48 संघ खेळवा, पण तो पोल हा 8चाच असेल. 12चा किंवा 10चा पोल तुम्हाला खेळवता येणार नाही. आणि जर एखाद्या संघानं आयोजित स्पर्धा केली तर त्या संघाला विभागामध्ये एंट्री दिली जाणार नाही. आणि एकंदरीत हा चांगला निर्णय असणार आहे. प्रत्येक रायगड कमिटीने देखील याचा निर्णय घेतला पाहिजे, कारण अनेक ठिकाणी लोचे 10चे गट असतात, ते देखील पैसेच भरत असतात आणि त्यांना सामने देखील जास्तच केले लागत असतात. त्यामुळे 8चा नियम सर्वांसाठी सारखेच पाहिजेत. गोलंदाज आदित्य मोरे पहिले षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. अमर पाटील पहिले चेंडूला सामोरे जाईल. पहिल्या चेंडू ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क झाला. निर्धाव चेंडूची सांगता 50 धावांचा पल्ला गाठत 12.50च्या सरासरीनं धावा जमवायच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये तिरंगा दुंद्रे टीमला. पहिला निर्णायक चेंडू फेकलत असताना आदित्य मोरे फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहिला. गोलंदाज एक चांगली गोलंदाजी मागच्या सत्रामध्ये देखील याची राहिली. अष्टपैलू खेळाडू या टीमचा एक सुंदर काम करत असताना आपल्या टीमसाठी सुंदर फटका मिडल ऑफ द बॅट, चेंडू जातोय एक का आउट ऑफ द पार्क. 6 धावा. डीजे हंसिका अश्विन भोपी रिडगर यांचं सुंदर गाणं या ठिकाणी सादर करत असताना 6 धावीनं अमर पाटील वैयक्तिक खातं खोललं गेले. संघिक धावसंख्या 6 या आकड्यावरती 50 धावांचा पल्ला गाठत असताना आदित्य मोरेचं हे षटक आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न. सुंदर कमबॅक पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडू डॉट, त्यानंतर षटकार, तिसरा चेंडू डॉट. एक चांगली गोलंदाजी, चांगलं बॅटल मैदानामध्ये पाहायला मिळते. टिट फॉर टॅट जसं तसं उत्तर दिले जाते आदित्य मोरेच्या माध्यमातून, जसं तसं उत्तर दिले जातं अमर पाटीलच्या माध्यमातून. या चेंडूवरती किती धावा येतील, चेंडू डॉट जाईल, चौकार की षटकार, याकडे मात्र सर्वांच्या नजरा असतील. आदित्य मोरे फुलर लेनचा चेंडू फेकला गेलाय. काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. कैलास करमेरकर या ठिकाणी
मिसफील्ड पाहायला मिळाली. एकीला दुसरीमध्ये कन्वर्ट करण्यात आले. 2 धावेने संघ धावून पोहोचलाय 8 या आकड्यावरती. 8 धावा धावफलकावरती 12ची सरासरी धावा जमवत 12.50च्या सरासरी धावा जमवत असताना एक संत गतीनं सुरुवात आपण पाहिली. 2 चेंडू डॉट, त्यानंतर षटकार आणि एक डबल. 4 चेंडूमध्ये धावा जमवल्या गेल्यात 8. येणाऱ्या 2 चेंडूमध्ये किमान एका चौकाराची गरज असेल सरासरी राखण्यासाठी तिरंगा टीमला. तर निर्धाव चेंडू फेकावा लागला आदित्य मोरे या गोलंदाजाला. मंगलमूर्ती विचुंबे संघाचा संघनायक देखील या ठिकाणी उपस्थित होतोय. त्यांचं देखील आपण करूया सहर्ष स्वागत. उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, शतरक्षक येतोय चेंडू खाली आणि फलंदाज होईल बाद. पहिला आदरा मिळेल तिरंगा दुंद्र टीमला अमर पाटीलच्या रूपानं. टाइम अलर्ट असेल. 4 ओव्हरसाठी तुम्हाला 20 मिनिटाचा अवधी, 3 षटकांसाठी 15 मिनिटाचा अवधी, हे सँडी पालकर सर आम्हाला माहिती देत असताना आणि खेळाडूंना देखील त्यांनी विनंती केली. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज येतो दुसऱ्या फेकण्यासाठी. एका चेंडूचा खेळ बाकी असेल. पहिल्या षटकामधील अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी असेल. 8 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. किशोर सिनारे मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर खेळाडू तुम्हाला मैदानामध्ये पाहायला मिळाला. असं वाटलं होतं की तिरंगा दुसरी टीम पराभवाच्या छायेमध्ये बंधू त्या पराभवाच्या छायेमधून विजयाच्या दिशेने घेऊन गेला आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. तो किशोर सिनारे खेळण्यासाठी सज्ज. आदित्य मोरे याचा अंतिम चेंडू या षटकातील. सुंदर फटका, फक्त फ्लाय झाला हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक येईल चेंडू खाली. बॅक टू बॅक दुसरी सफलता. किशोर सिनारे गोल्डन डक 0 धावसंख्येवर बाद. 8 या आकड्यावरती 2 फलंदाज बाद तिरंगा दुंद्रे टीमचे. या ठिकाणी टॉस केल्या जातील. 2 संघामध्ये नाणेफेक करण्यात येईल. आदरणीय व्यक्तिमत्व लहू वाघ साहेबांच्या शुभास्ते या सामन्याचा टॉस करण्यात येतोय. 2 संघामध्ये एक सुंदर लढत पाहायला मिळेल. एक चांगला सामना. एकीकडे कोपर तर दुसरीकडे खेळतोय विचुंबे आणि विचुंबे संघाने नाणेफेक जिंकले, टॉस जिंकलाय. जो काही आपला निर्णय असेल 5 ओव्हरची मॅच असेल याकडे लक्ष असू द्या. दुसऱ्या मॅच मध्ये नक्कीच आपण नेरे दुंद्रे कमिटीची नेरे दुंद्रे असोसिएशनचे नियमावली तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवेल. एक चांगला निर्णय या असोसिएशनच्या माध्यमातून आणि त्या असोसिएशनच्या मान्यतेनेच या विभागामध्ये स्पर्धा खेळवली जाईल. बाहेरील संघांना देखील त्या असोसिएशनचे नियम मान्यच करावे लागतील ही या असोसिएशनची एक महत्वाकांक्षा असेल. तेजस पवार गोलंदाजी मार्कवरती दुसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. गाबदेवी वाकडी संघ म्हटला की रमेश पवारच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ. अनेक अनुभवी खेळाडू या टीम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पण महत्वपूर्ण 2 सफलता मिळाल्यात. अमर पाटील बाद झाला, त्यानंतर फलंदाज बाद झाला किशोर सिनारे. प्रसन्न पाटील आणि प्रवीण सिनारे या जोडीवरती संपूर्ण मदार असणारे. हा चेंडू स्लोवर फेकला गेलाय. फिंगर रोल केलं आणि त्यानंतर जर आपण पाहिला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा स्लोवर होताना पाहायला मिळाला. फलंदाज त्या ठिकाणी गोंधळात पडला आणि चेंडू जाईल निर्धाव. डॉट चेंडूची सांगता 8 धावा धावफलकावर. येणारे चेंडू असतील 17 आणि अद्याप 42 धावसंख्येची गरज आहे. 14च्या सरासरी धावा जमाव्या लागतील. विजयासाठी तिरंगा दुंद्रे टीमला किमान 2 मोठे फटके खेळावे लागतील. वाकडी संघ मैदानामध्ये गोलंदाजीमधून सुंदर कामगिरी राहिली आहे. P1च्या षटकामध्ये आदित्य मोरेनं 8 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर हा गोलंदाज तेजस पवार उंचावर मारण्याचा प्रयत्न. आदित्य मोरे त्या ठिकाणी चेंडू खाली आलाय आणि फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकाचा बाद होतोय प्रसन्न पाटील.
तर फलंदाज बाद झालाय. सुंदर गोलंदाजी तेजस पवारची या षटकामध्ये पहिला चेंडू निर्धाव. त्यानंतर प्रसन्न पाटीलला बाद करण्यामध्ये यश आलं. महेश शेलार नौका खेळाडू मैदानामध्ये. 42 धावांची गरज असताना येणार चेंडू 16 आणि 42 समीकरण. सुरेख फटका कॉर्नर क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. कैलास करमेलकर त्या ठिकाणी तैनात. एक धाव मिळाली. एका धावेने संघ धावून पोहोचला 9 या आकड्यावरती. नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता गावदेवी वाकडी संघानं आणि 49 धावा पहिल्या 17 मध्ये जमवल्या आणि त्या धावांचा पाठलाग करीत असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये जर आपण पाहिला एक फल 2 सफलता मिळवल्या आदित्य मोरेनं. दुसऱ्या षटकामध्ये तेजस पवारनं देखील एक महत्वपूर्ण सफलता मिळवली आणि संघ थोडासा बॅकफुटला गेलाय. 15 चेंडू 41 समीकरण. चौकार आणि षटकांची आतषबाजी करावी लागेल प्रवीण सिनारेकडे. अनुभवी क्रिकेटचा कट करण्याचा प्रयत्न. पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी तैनात. एक धाव मिळेल. एका धावेने संघ धावून पोहोचलाय 10 या आकड्यावरती. 10 धावा जमवण्यासाठी 10 चेंडूचा सामना करावा लागला, ज्यामध्ये एक षटकार देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. एक जमेची गोष्ट असेल गावदेवी वाकडी टीमची की एकही चेंडू अवांतर एक्स्ट्रा स्वरूपामध्ये फेकला नाही. चांगली गोलंदाजी तेजस पवारचे. हे षटक हाताळत असताना सुरेख कामगिरी राहिली. लेटकटचा फटका. थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये चेंडू वेगाने जातोय. एका हाताने चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न. एक धाव कंप्लीट होईल. एका धावेने संघ धावून पोहोचलाय 11 या धाव फलकावरती. 39 धावसंख्येची अद्याप गरज असणार आहे. अंतिम चेंडू शिल्लक दुसऱ्या षटकामधील. 13 चेंडू आणि एकंदरीत जर आपण पाहिला 39 धावसंख्येची 39 धावसंख्येची गरज आहे. 50 धावांचा पल्ला गाठत असताना चांगली दमदार गोलंदाजी राहिली गावदेवी वाकडी टीमची. सुरेख फटका या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण तैनात. एक धाव मिळेल. एका धावेने संघ धावून पोहोचलाय 12 या आकड्यावरती. येणारे चेंडू असतील 12 आणि 38 धावसंख्येची गरज. करण्यासाठी नेहमीच जात असतात प्रभाकर दादा. त्याच्या मागचे कारण देखील तेवढंच महत्वाचं आहे. हरिग्राम गावाला क्रिकेटसाठी मैदान नाहीये खेळण्यासाठी. 365 दिवस मैदान उपलब्ध करून दिले जाते ते धनंजय दादा पाटील 80-85 किंग वाकडी यांच्या वतीनं. आणि का करून त्यांची प्रशंसा करू नये. या विभागामधील एकमात्र मैदान आहे ज्या ठिकाणी पावसाळी स्पर्धा असेल केवळ संघ स्पर्धा ठेवू शकतो. हरिग्राम संघ स्पर्धा ठेवू शकतोय आणि किमान 50 ते 60 पोरं क्रिकेट खेळण्यासाठी एकत्र असतात. ते सर्व श्रेय धनंजय दादा पाटील यांना जाते. पुढल्या लेनचा चेंडू मारला. स्वीप करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडू खाली. दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेल पकडला जाईल. फलंदाज होईल बाद. एकंदरीत जर आपण पाहिलं पहिल्या चेंडूमध्ये रमेश पवारनं यश मिळवलं गेलंय. प्रवीण सिनारे बाद होऊन माघारी परतलाय. नौका खेळाडू मैदानामध्ये सार्थक पाटील फलंदाजीसाठी जातोय. रमेश पवारला पहिले यश मिळालं. स्वतःच्या मनगडामध्ये विश्वास ठेवला रमेश पवारनं आणि गोलंदाजीमध्ये आपण पाहिलं सातत्य राखलं गेले. व्यावसायिक खेळाडू म्हणून या खेळाडूकडे पाहिले जात आहे. विजय ठाकूर यांच्या स्पर्धेमधील मालिकावीर 4 व्हीलर नॅनो कारचा मानकरी ठरलेला अनेक 2 व्हीलर बाईक या खेळाडूच्या नावावरती असणारा आणि तेवढाच चांगला व्यावसायिक खेळ रमेश पवारच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. काल देखील चांगला खेळ रमेश पवारचा राहिलाय. गणेश पारवेचा खेळ देखील सुंदर राहिलाय. उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. कैलास चेंडू खाली येईल. फलंदाज बाद.
पाटील मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. रमेश पवारचे षटक हाताळत असताना दयनीय अवस्था, खराब कामगिरी झाली आहे तिरंगा टीमची. फक्त 12 धावा धावफलकात लागल्या गेल्यात. धावांचा पाठलाग करत असताना हा संघ नेहमीच अडचणीमध्ये येताना आम्ही पाहिला आहे. अनेक स्पर्धेमध्ये नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणारा संघ म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जाते. धावचीच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज होईल बाद महेश शेलार. एकंदरीत जर पाहिले 6 फलंदाज बाद झालेत. सचिन पाटील आणि त्यानंतर फलंदाजी नौका खेळाडू मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. विघ्नेश जले हा खेळाडू 8व्या क्रमांकावरती. खराब कामगिरी राहिली, सलामीवीरांनी नाराज केलं. अमरजीतच्या बॅटमधून 8 धावा आपण पाहिल्या. 4 चेंडूचा सामना केलाय. धीरेनभाई बिअर शॉपचे मालक अमरभाई पालकर, महेश पालकर यांना देखील विनंती असेल आपण या व्यासपीठावर आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. गोलंदाजाचे कौतुक करावं लागेल ज्या 50 धावसंख्येचा पाठलाग करीत असताना दुसरं मेडन षटक फेकण्याचा विक्रम रमेश पवारच्या नावावरती जाईल का, पण शॉर्ट पिचचा चेंडू फेकला गेलाय. चेंडू जाईल एका टप्प्याने सीमा पार. 4 धावांनी संघ जाऊन पोहोचलाय 16 या आकड्यावरती. धन्यवाद डीजे. फलंदाज या ठिकाणी चौकार लगावलाय. 16 धावा धावफलकावरती. अंतिम षटक फेकणारी सज्ज असेल हर्ष जमदाडे. नामदेव जमदाडे माजी सरपंच वाकडी यांचे सुपुत्र. जेवढा चांगला टेनिस क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी करतोय, फलंदाजी करतोय, तेवढीच चांगली दमदार कामगिरी आपण जर पाहिले लेदर क्रिकेटमध्ये हा खेळाडू करतोय. वडील जर पाहिले नेहरू विभागाचे 40+ अध्यक्ष आहेत. एक चांगला खेळ ज्यांच्या माध्यमातून देखील आपण पाहत असतोय. गणेश पारवे केवाले टीमचा 360 डिग्री म्हणून ज्याची ओळख आहे त्याचं देखील आगमन. काल देखील 4 चेंडूमध्ये 4 चौकार गणेश पारवेचा आपण पाहिलं. हाच चेंडूवरती मिळेल चौकार आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 20. 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार देखील पाहायला मिळालं काल एनडी विभागाच्या संघामधून खेळत असताना. विचुंबी संघ आपण नाणेफेक जिंकलाय. जो काही तुमचा निर्णय असेल हा सामना झाल्यानंतर त्वरित मैदानामध्ये त्याची अंमलबजावणी करा. गोलंदाज पुन्हा एकदा हर्ष पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, सुंदर गोलंदाजी. अगदी पुढ्यामध्ये चेंडू फेकला गेला वेगानं. बेट केलं सचिन पाटील या फलंदाजांना. नॉट चेंडू जे सांगता होते सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता शिल्लक असेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती हर्ष. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. शत्रक्षण तैनात आहे. सुंदर बॅकअप त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पंचांचा इशारा तर बाईटच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव. एका धावेने संघ जाऊन पोहोचलाय 17 या आकड्यावरती. 17 धावा जमवल्या ते 21 चेंडूमध्ये. ही खराब फलंदाजी राहिली, कारण ज्यावेळी तिरंगा दुंद्रे संघ नाणेफेक जिंकलो त्यावेळी आपण प्रत्येक वेळी त्या संघाला फलंदाजी करताना पाहिले, कारण गोलंदाजी ही त्यांची प्रमुख ताकद आहे आणि फलंदाजीमध्ये थोडंसं यावर्षी आउट ऑफ फॉर्म मध्ये असणारे खेळाडू ही एक डोकेदुखी असेल तिरंगा टीमसाठी. जास्त सराव करून तुमच्या संघाला खेळाडूंना लवकर लयमध्ये यावं लागेल, कारण अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा आपल्या भेटीला येतात. आपल्या विभागामध्ये 1 जानेवारी ते 5 जानेवारीमध्ये जर आपण पाहिला दुंद्रेपाड्याच्या मैदानावरती डे नाईट क्रिकेटची स्पर्धा येते. त्यानंतर आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय व्यक्तिमत्व हरिभक्त परायण गणपतबुवा पाटील पाटील कोपरोली आणि आमदार चषक 2025 सुंदर पर्व रोशन शेठ पाटील 12-12 किंग, रोहित शेठ पाटील 12-12 किंग यांच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहायला मिळेल. आई गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या माध्यमातून 11 जानेवारीपासून स्पर्धा असणार आहे मित्रांनो. डे नाईट क्रिकेटचा फॉर्मॅट त्यांचं देखील आपण करूया सहर्ष स्वागत. आणि सामना या ठिकाणी जर आपण पाहिला विजय संपादन करतोय आई गावदेवी वाकडी संघ. गावदेवी वाकडी संघाने हा सामना जिंकलाय, पराभव पत्करावा लागलाय दुंद्रे टीमला. दुंद्रे टीमला पुढील स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच